ये प्रसंग सुनिएगा, दिमाग हिल जाएगा। बहुत सारे प्रभु के अनन्य भक्त हैं और वो प्रभु को चाहते हैं कि हम प्रभु को भोग लगाएं, प्रभु की सेवा करें, परंतु मन में ये सोचकर वे दहल जाते हैं कि कहीं कोई गलती हो गई तो। बहुत लोग चाहते हैं कि अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाया जाए, उनकी सेवा और उनकी भक्ति किया जाए, परंतु ये सोचते हैं कि कहीं कहीं कोई गलती होगी तो आइए आप ये प्रसंग सुनिए और तब आप जानेंगे हमारे ठाकुर जी कितने सरल स्वभाव के हैं और वह अपने भक्तों का किस प्रकार ख्याल करते हैं। वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। आइए चलते हैं कथा में, गोपाल जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा। कथा वृंदावन के एक महान भगवान के परम भक्त और अनन्य भक्तों में एक भक्त जिनकी तुलना सभी भक्तों में निराली है। वे वृंदावन में रहते थे और झाड़ियों में, पत्तों में, सब जगह प्रभु को ही देखा करते थे। कण कण में प्रभु को वो निहारा करते थे और मन में ये हरदम हर्षित रहा करते थे कि मैं प्रभु के हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि वृंदावन प्रभु का हृदय ही तो है और वहाँ पर भगवान ने अपने हृदय में हमें वास दे दिया। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा। उस भक्त का नाम था माधव दास। ज़्यादातर जो भी भगवान के भक्त हुए वे दास ही तो होते हैं। कोई अपना गोपाल दास, कोई कृष्ण दास, इस तरह ही अपना नाम रखता है। और ये भी एक अनन्य भक्त थे, बहुत सरल स्वभाव, बहुत ही सादगी और सच्चाई इनके मन में थी प्रभु के प्रति, और सब में दीन भाव, सब में भगवान को ही निहारा करते थे, सब में प्रभु को ही माना करते थे, सब में प्रभु को ही देखा करते थे। इसलिए वे हर एक कोई से प्रेम करते थे। वो माधव दास भगवान के अनन्य भक्त होते हुए वे जानते हैं प्रभु को क्या खिलाया करते थे और खुद क्या खाया करते थे। आइए कथा से बताते हैं कि वृंदावन में आश्रम पर वे जहाँ संत लोग आया करते थे, संत लोग की वे सेवा किया करते थे, उनको भोजन कराया करते थे और उन भोजन का, जो संतों का भोजन बच जाता था, जूठन भोजन बच जाता था, वे उसे इकट्ठा करते थे और वही इकट्ठा किया हुआ भोजन संतों का वह प्रभु को भोग लगाया करते थे और भोग लगाकर वही जो भोजन प्रभु को भोग लगाते थे, वही बचा हुआ संतों का भोजन वह स्वयं भोजन करते थे और बहुत ही हर्षित होते थे, प्रभु को धन्यवाद दिया करते थे। कभी भी मन में कोई भी किस्म का वे गलानी नहीं ले आते थे। प्रभु को धन्यवाद करके और प्रभु का ही स्मरण करते थे, क्योंकि वे हर एक संत में सिर्फ ये जानते थे कि यही प्रभु श्री हरि हैं, यही मेरे गोपाल जी हैं, यही मेरे श्याम जी हैं, यही मेरे कृष्ण जी हैं। और नित्य प्रति का यही उनका दिनचर्या था। सुबह उठते थे, आश्रम में जाते थे, संतों को सेवा किया करते थे, पैर धोकर और उनका याचमन्यम करके फिर उनको भोजन परोसते थे। उस भोजन में जो भी बचता था वही प्रभु को भोग लगाकर और वही स्वयं खाया करते थे। एक दिन की बात हुई कि प्रभु का वह संतों का सेवा सुबह सुबह करके और उनको भोजन परोस कर और फिर सब
जितना भोजन बचा था उस सबको इकट्ठा किए। इकट्ठा करके और उस दिन माधव दास को बहुत जोर भूख लगी थी और इकट्ठा करके वह एक कौर भोजन अपने मुंह में डाल लिए। जब एक कौर भोजन मुंह में गया उसी वक्त उनको याद पड़ गया कि अरे मैं तो प्रभु को भोग लगाया ही नहीं। अब वह सोच में पड़ गए, आंखों से अश्रु बहने लगा कि अब मैं क्या करूं। मुंह में जो भोजन था वह निगल नहीं सकते थे क्योंकि प्रभु को भोग नहीं लगाया, और बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वह संतों का जूठा था, मेरे प्रभु का जूठा था, मेरे हरि का जूठा था। अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो इसमें अपमान होगा हमारे संत जनों का। और अंदर भी नहीं कर सकते थे, वे उसको निगल भी नहीं सकते थे क्योंकि वे प्रभु को भोग नहीं लगाए। अब वो बेचारे वहाँ बैठकर सोच में पड़ गए, ना वो अंदर निगलने लायक था ना उसको बाहर उगलने लायक था। दोनों में ही प्रभु का ही तिरस्कार होता था, इसलिए वे सोचकर रो रहे हैं, अश्रु बह रहा है। मन ही मन प्रभु को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा, फिर 2 दिन, फिर पूरा दिन निकल गया, पूरा रात निकल गया, सुबह हो गया और माधव दास वैसे ही बैठे, वैसे ही संतों का जूठन भोजन लेकर बैठे रहे और बेचारे मन में सोच सोच कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, परंतु वह अन्न का जो उनके मुंह में था, अन्न का कवर, वह ना अंदर जा रहा था और ना ही बाहर वह उगलना चाहते थे। और भगवान के आगे क्षमा कर दो प्रभु, अपने मन में ऐसा रो रो कर अपने मन से ही प्रभु को याद कर रहे हैं। और अब वह क्या करें, ऐसा कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सुबह का वेला, प्रभात वेला में वैसे ही उसी जगह पर बैठे ये सोच रहे थे, तभी प्रभु भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो माधव दास देकर अब वो बोलने की अवस्था में नहीं थे क्योंकि मुंह में कंवर था और वो बोले कैसे, इसलिए मन की वाणी से प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भोजन का भोग नहीं लगाया, ये सबसे बड़ा अपराध आज मुझसे बन पड़ा है, हे प्रभु अब मैं क्या करूं। माधव दास की करुण पुकार जौन उनके मन से, आत्मा से निकला था, वो प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु जी मुस्कुराए, गंभीर वाणी में बोले कि हे माधव दास, तुम किस बात की चिंता करते हो, ले आओ जो तुम मुंह में कमर रखे हो। और सुबह हो गया और कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कल से तुमने भोग भी नहीं लगाया, कल से मैं भूखा हूँ। हे माधव दास, अब मैं भोजन कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, आप बताओ। अब माधव दास और फूट फूट कर रो रहे हैं, प्रभु के आगे क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं, आंख से इतना झरझर आंसू गिर रहा है कि प्रभु खुद भाव विहल हो गए। कहते हैं कि आप अपने मुंह का निवाला में से ही मुझे भोग लगा देते, मैं वही खा लेता। और भी वह कहने लगे कि अरे प्रभु, ये जो सामने संतों का पड़ा हुआ है भोजन, यही आप भोजन कर लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारे मुंह में है वही क्यों नहीं मुझे परोस देते, वही दे दो, मैं वही खाऊंगा। अब वो कहते हैं कि हे प्रभु, एक तो अपराध वैसे मैं कर बैठा कि आपको भोग नहीं लगाया, दूसरा
अपराध मैं कैसे कर दूं कि मैं अपना जूठन आपको दे दूं? ये कभी नहीं हो सकता प्रभु। और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। तभी उनके रोने से उनके मुंह में से 2 चावल के दाना बाहर आकर गिर गया और वे देख रहे हैं और माधव दास की मन की प्रवृत्ति को भगवान भाव गए और प्रभु ने वो 2 चावल का दाना उठाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले कि हे माधव दास, रोज तो तुम मुझे जूठन ही तो भोग लगाते हो, औरों का जूठन मैं खा सकता हूँ, और हे माधव दास, तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे दिल हो, तुम तो मेरा हृदय हो, और तुम मुझे अपना भोजन क्यों नहीं देना चाहते? तुम्हारा जूठन खा लिया तो क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारा जूठन नहीं खा सकता? और इस तरह करके प्रभु ने जो 2 चावल का दाना था उसका भोग लगाया और माधव दास पर अनुग्रहित किए, और इस प्रकार माधव दास देख देखकर बहुत हर्षित हुए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी प्रभु को अपने घर ले आइए, लड्डू गोपाल को ले आइए, पर ड्यूटी समझकर नहीं, प्रभु को भाव देकर उनका आदर सत्कार से उनका भोग लगाइए। कुछ भी गलती नहीं होता। प्रभु तो खुद अपने भक्तों को देते हैं, वे किसी से क्या लेंगे, वे कोई उनको क्या देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप प्रभु को अपना भाव, अपना प्रेम उनको समर्पित कीजिए। और मैं कहता हूँ कि प्रभु सर्वेश्वर है, प्रभु सबके अंदर ही वास करते हैं, तो उनको हम देने में, उनको भोग लगाने में, उनका सेवा करने में काहे झिझकते हैं? उनको अपना बनाइए और प्रभु से अपना सब दुख सुख सब कुछ उनसे कहिए।